अगर आपका सवाल जैसे किसी भी परीक्षा में अगर इस तरीके का अगर आपका कोई सवाल आता है तो किस तरीके से अगर आप हल करेंगे, जिससे हम पूरी डिटेल बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे आपको। बहुत ही कम समय में, मात्र एक मिनट में आप इस सवाल को, इस तरीके के सवाल आने वाले 100% आप 1 मिनट में सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल पढ़ लेते हैं कि दीपिका 10 रुपये, 20 रुपये और 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष दूध खरीदती है। 3 वर्ष आप याद रखेंगे, 3 वर्ष दूध खरीदती है। वह हर वर्ष अगर 8,000 रुपये खर्च करती है तो दूध की औसत लागत प्रति लीटर कितनी होगी। ये हम समझ लेते हैं कि दूध की औसत लागत कितनी होगी जाके। तो जैसे कि हम निकालते हैं कि 3 वर्ष तक लगातार ये खरीदती रहती है। इसको हम हल करने की सबसे सिंपल ट्रिक देख लेते हैं कि जैसे कि निकाल लेते हैं कि पहले वर्ष कितना खर्च करते हैं। पहले वर्ष जो औसत है, औसत निकाले तो औसत बराबर 8,000, औसत बराबर 8,000 है। तो पहले वर्ष में खरीद गया दूध की मात्रा और खरीदी हुई दूध की मात्रा अब हम निकालें तो पहले वर्ष में कितना, पहले वर्ष में कितना खरीदा गया 10। जैसे कि 10 निकाल लेते हैं तो 10 की मात्रा पहले वर्ष हो गई। दूसरे, अब इसको हम साथ में हल करते भी चलते हैं तो औसत कितना है 8,000। तो 8,000 अपॉन 10 बराबर 800 लीटर। ये पहले वर्ष किया गया। दूसरे वर्ष समझ लेते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये इतना पूरा लंबा नहीं लिखने वाला, आप समझ लेना। तो औसत निकाल लेते हैं। औसत के लिए 8,000 अपॉन 20 पब्लिक और इसको 10, जैसे इससे हमने आधा से काट दिए, काटा जाके तो इसको 0 लगा के सीधे इसको काट देते हैं तो आता है 400। तीसरा वर्ष निकाल लेते हैं। ये पहला वर्ष, दूसरा, यहाँ तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरे वर्ष का है 8,000 अपॉन 40, 4 दूनी 8, तो यहाँ 200 लीटर हिसाब से आ गया। अब इसको सबसे आसान तरीके से तीनों वर्षों के दूध की कुल मात्रा कितनी होगी जाके। 3 वर्षों के दूध की मात्रा कुल कितनी कुल की मात्रा कितनी होगी। 200, 800, 400, इसको हम प्लस कर लेंगे। दो 200, 400, 800 इनको हम प्लस करके देख लेंगे कि नीचे लिख देते हैं। तो प्लस करने के बाद आता कितना है, तो 8 से 12, 2 1400 लीटर। ये हमारा कुल मात्रा आ गई। जो कुल मात्रा निकाली गई, दूध की कुल मात्रा निकाल दी गई कि कितनी मात्रा है 3 वर्षों में कुल कितना खर्च निकला जाके। अब 3 वर्ष है तो 3 वर्षों के हिसाब से इसमें 3 का कर देंगे गुणा। तो 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 में गुणा कर लीजिए भाई। 3 में गुणा करते हैं तो कितना आया 1400। या जो औसत खर्च होता है जाके, औसत खर्च का जो निकला जाके, औसत 3 वर्षों का जो औसत खर्च निकला जाके, हर वर्ष 8,000 रुपये खर्च करते थे। 3 वर्षों को कितना हो गया 8 का 24। 3 वर्षों को कितना हो गया 8 का, यहाँ निकला जाके 3 वर्षों का निकाल लेते हैं तो प्रति वर्ष 8,000 है गुणा 3 वर्ष, 8 का 24, 8,000 तो 24,000 हो गए जाके।
ये 3 वर्षों की कुल कुल जो खर्च निकला जाके जो निकलता है जाके प्रत्येक वर्ष का 8,000, 3 वर्षों का 8 तरीका 24,000 निकल आ गया। और हम इसमें ये देख लेंगे 3 वर्ष का जो औसत खर्च निकला जाके उसको हम अपने दूध की जो मात्रा निकली है उस दूध की मात्रा से इसमें दे देंगे भाग। तो चलो दूध की मात्रा देख लेते हैं। दूध की मात्रा तो इसका हम यहाँ कर लेते हैं 24,000 इसको हम 2 से काट देंगे तो 7, इधर आ गया 120। तो 120 आ गया। अब 7 का भाग 120 में दे देंगे। 7 एकम 7 और 7 49.14 प्रति लीटर। ये हमारा हो गया आंसर। ये हम आपको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको निकालने में बहुत ही आसानी होने वाली है। कृपया आपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद। ऐसे लेटेस्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आती रहती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।